हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10 फिजिक्स। क्लास 10 फिजिक्स में हमने आपको सेकेंड चैप्टर जो है स्टार्ट किया था और एक लेक्चर प्रोवाइड किया था। उसमें हम लोगों ने जो है बेसिक उस चैप्टर का पढ़ लिया था, यानी कि सेकेंड चैप्टर है क्या। सेकेंड चैप्टर हमारा आपका है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। तो इस चैप्टर के बेसिक में हम लोग पढ़ लिए थे। बेसिक का मतलब क्या है, मानव नेत्र क्या है, उसका सचित्र वर्णन हम लोगों ने कर लिया था। जैसे कि आप लोग को चित्र दिखाएं तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक ना। ये चित्र आप लोग को इसके पहली क्लास में बनाने को मिल जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए उस पहली क्लास को देख करके आएंगे तो ये क्लास देखने में बहुत ही मजा आएगा, वरना समझ में चीजें कम आएंगी, ठीक ना। तो इससे संबंधित छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मानव नेत्र है क्या, एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा देते हैं। चित्र तो आपके सामने था ही, ठीक ना। देखिएगा एक बार। जैसे कह रहे हैं कि मानव नेत्र क्या है, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय जानते हो ना आप लोग, ज्ञानेंद्रियों का नाम सुने होंगे, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक ना। टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें से आंख क्या है, हमारी आपकी एक ज्ञानेंद्रिय है। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे कैमरा क्या होता है, जैसे कैमरा लगा है, आप हम लोग को हमको देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो कैमरे में जो है रिकॉर्ड हो रहा है पुराना। वैसे हमारा आपका मानव नेत्र जो होता है कैमरे की तरह होता है, जो पूरे संसार को दिखाने का कार्य करता है, ठीक ना। जैसे कैमरा देश विदेश में रहने वाले लोगों को दिखाने का कार्य करता है, वैसे हम लोग की आंख भी क्या है, दिखाने का कार्य करती है। तो वही क्या है, मानव नेत्र क्या है, कैमरे की भांति कार्य करता है, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है, ठीक ना। यह दृश्य पटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दृश्य पटल यानी कि रेटिना पर, किस पर भैया, रेटिना पर। किस पर बनाता है, रेटिना पर। यह रेटिना, यही क्या है, ये वाला भाग, ये वाली परत जो है रेटिना या दृश्य पटल बोलते हैं। तो इसी पर क्या करता है, ये प्रतिबिंब को बनाता है। इसी पर क्या करता है, प्रतिबिंब को बनाता है, ठीक ना। तो और वो भी कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है। हमने बताया था कि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, मस्तिष्क उसको अनुभव के अनुसार पर सीधा करके अपना देखता है। क्लियर बात, आगे देख। अब क्या है, यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेमी होता है। जो नेत्र का गोला है लगभग, अरे मत कहना सर जी सबकी अखियां तो बराबर नहीं होती है, तो हम कैसे कहेंगे 2.3 सेमी होगा। एक सामान्य आंख किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, हाँ। जिसकी बड़ी होती है बहुत डर लगता है ना। रात को तुम देखो तो अरे पता लगा गया। तो एक सामान्य आंख जो है, कितना उसके गोले की त्रिज्या होती है, 2.3 सेमी। कितना होती है उसका व्यास, सॉरी त्रिज्या नहीं, कितना, 2.3 सेमी व्यास होता है भाई। ऐसे ही देखो ऐसे होता है, तो ये बीच की दूरी क्या होती है, 2.3 सेमी होती है, जो कि व्यास हम लोग जानते हैं 2.3 सेमी, ठीक ना। एक सामान्य आंख। फिर आ गया मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। मानव नेत्र में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाग हैं हमने आपको भी दिखाया, ठीक ना। इनको हम लोग पढ़ेंगे और देख रहे हो आप, जैसे जलीय द्रव, नेत्र, तारा पुतली, कार्निया, आइरिस लेंस, अंधबिंद, पीतबिंद, कोरोइड, रेटिना, ये सभी है ना। इन सब का कार्य क्या है और इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखते जाइएगा। आगे क्या है, पहला दृढ़ पटल। दृढ़ पटल मतलब जो सबसे ऊपरी भाग है। देखो क्या रहा, मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। यानी कि इसकी जो सबसे बाहरी परत है ऊपर वाली,
वो अपारदर्शी है, यानी कि आर पार उससे नहीं दिख सकता। जैसे आप वैसे कांच की गोली लो या कुछ भी लो तो आर पार दिखता है ना उससे। अगर हम अपनी आंख खोल लें ऐसे, किसी की भी आंख निकाल लो इसे, उससे सोचो कि आर पार दिखे तो आर पार नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? इसका मतलब यही है कि ये क्या है, कामयाब पॉइंट, अपारदर्शी है और श्वेत यानी कि सफेद रंग का होता है और दृढ़ यानी कि थोड़ा सा कठोर है। ठीक, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। सबसे ऊपरी परत जो क्या कर, इसकी सबसे बाहरी परत, इसकी सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा होती है, यानी कि भाई जो कठोर है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट है जो बहुत ही नर्म है, मुलायम है, तो उनकी सुरक्षा कौन करता है? दृढ़ पटल करता है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं। अगला है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है। ध्यान समझिएगा, दृढ़ पटल जो है इसके भीतरी, ये ध्यान देखिए, ये दृढ़ पटल है ऊपर वाला, इसके भीतरी क्या है? एक काले रंग की झिल्ली है। क्या है? काले रंग की झिल्ली है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल या सॉरी जिसे क्या बोलते हैं? कोरोइड या रक्तक पटल। क्या देखो हेडिंग बना है ना, दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों को भागों में परावर्तन रोकती है। परावर्तन रोकने को समझ रहे बात को? तो परावर्तन को रोकने का मतलब क्या है? परावर्तन को रोकने का मतलब जैसे जो प्रकाश किरण हमारी आपकी आंखों में प्रवेश कर रहा है, सारा का सारा प्रकाश तो प्रतिबिंब बनाने में यूज होता नहीं, कुछ प्रकाश एक्स्ट्रा होते हैं, तो कोरोइड क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है। और जब अवशोषित कर लेता है तब क्या होता है? यह परावर्तन की क्रिया नहीं होती। अगर अवशोषित ना करता, शायद चिकना होता, तो प्रकाश पड़ता कोरोइड पर और लौट जाता, पड़ता लौट जाता, पड़ता लौट जाता, ऐसे होता होता रहता और पूरा का पूरा आंख के अंदर चमकीला सा हो जाता और हमको आपको कुछ भी दिखाई ना देता। बात समझ रहे ना? फिर देखिएगा चित्र को, फिर देखिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। ये चीज, ये जब प्रकाश किया जाता है तो इस परत पर क्या होता है? सारा प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। जहां प्रतिबिंब बनाना है वहां पर आपको दिखाई देगा, बाकी अगल बगल जितने प्रकाश जाएंगे पूरा अवशोषित कर लेगा, जिससे कि ये लौट ना पाए। अगर लौट जाता तो प्रकाश लौटने की क्रिया तो परावर्तन कहलाती है ना। और जब लौटता यहां से हर जगह लौटता, यहाँ जहां भी इकट्ठा होता पूरा धुंधला कर देता और कुछ हमको दिखाई नहीं देता बाद में। तो इसलिए क्या होता है? ये परावर्तन से रोकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेत्र मंडल या कार्निया। नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र के सामने क्या होती है? एक उभरा हुआ भाग है, ठीक है, जिसे श्वेत मंडल या कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक ना, यानी कि जो बाहरी पृष्ठ है कार्निया का, वहीं पर अधिकांश भाग का परावर्तन हो जाता है। इसका कहने मतलब ये। नेत्र गोलक, इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है। हमारे आंख की आकृति लगभग क्या होती है? गोलाकार होती है। ठीक ना, और इसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। कितना होता है व्यास? 2.3 सेमी होता है। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा, नेत्र गोलक, इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का जो गोला है वो लगभग क्या होती है? गोलाकार होती है। वही चीजिया है जो इसके पहले वाले में था ना। फिर उसके बाद क्या? लेंस। यह एक उत्तल लेंस है। हमारे आपकी आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस, पहले ही सब बता चुके हैं, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब समझ रहे? एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है। क्या करता है? एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है। ठीक, यह एक रेशेदार पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है।
यानी कि लेंस क्या करता है, जैसे विभिन्न दूरी पर नजदीक रखे तब भी, और दूर रखे तब भी, और दूर रखे तब भी, विभिन्न दूरी पर कहीं पर भी रख रहे हो तो ये विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने में क्या करता है, लेंस समायोजन करता है। वही समायोजन का मतलब क्या है कि वो एडजस्ट करना, दूर रहे तब भी हमको दिखाई दे, नजदीक रहे तब भी दिखाई दे, इस प्रकार से क्या करता है वो समायोजित करता है। अगर ना करे तो पता लगा नजदीक का है तो नजदीक दिखाई दे, दूर वाले को दूरे वाला दिखाई दे, वो दोनों स्थान पर रखी वस्तुओं को न देख पाए, नजदीक वाले को न देख पाए तो दूर वाले को न देख पाए। ठीक इस तरीके से परेशानियां हो सकती थी अगर शायद ऐसा भगवान ने, ईश्वर ने, जो भी अल्लाह है न बनाए होते तो। ठीक ना, तो जो भी बनाया है बहुत सोच विचार करके बनाया है। कितने दिन काम किया होगा, कितने दिन सोचा विचारा होगा तब हमारा आपका शरीर आज इस तरीके से बना है। तो फिर आगे चलते हो तो बायोलॉजी की बात है। अब देखिएगा आगे, देखिए परितारिका क्या है। कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, उसे क्या बोलते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, परितारिका। देखो परितारिका या जो है जो आइरिस है वो एक ही तरह की चीजें हैं, परितारिका बोले या आइरिस। फिर आगे आ गया पुतली। पुतली मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जाता है। ठीक है, यानी कि जो आइरिस है, परितारिका है, वो बड़ा होगा तो पुतली का साइज बढ़ जाएगा, वो छोटा होगा तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, तो जैसे जैसे कम जाता होगा। ठीक, फिर यह आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन, पुतली। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। नियंत्रित करने मतलब कम, कि हमको जितना हो सकता है उतना ही प्रकाश अंदर लेती है, पूरा का पूरा प्रकाश आंख में नहीं लेती। बात समझ रहे हो, जिसे हमने बताया था धूप में जाओगे तो ज्यादा प्रकाश लगेगा तो क्या पूरे का पूरा प्रकाश वो आपकी भर लेगी, नहीं, उसको एडजस्ट करेगी कि पूरा प्रकाश है। नहीं तो जितना प्रकाश, जितना तगड़ा धूप होता है ना हमारी आंखों में, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक, तो क्या करती है, उसको नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस क्या है, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अग्रसित करता है और वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह एक रेशेदार जेलीय पदार्थ का बना होता है। ठीक ना, परछाई मांसपेशियां क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है। नेत्र लेंस की वक्रता को क्या करती है, नियंत्रित करती है। नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर उसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है ताकि वह वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सके। यानी कि ये क्या करती है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को एडजस्ट करती है। वही बात की दूर है तब बड़ा कर दे, नजदीक है तो छोटा कर दे, ये इस प्रकार से क्या करती है, उसको एडजस्ट करती है। ठीक, अभी पिछली क्लास में इन पर हमारी आपकी बात हुई थी। आगे देखिए रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्मदर्शी झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या होती है और अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, यानी कि जब प्रकाश पड़ता है तो, तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए दिए जाते हैं। ठीक ना, प्रकाश सिराएं जो होती हैं वही प्रकाश तंत्रिकाएं बोले, उसके द्वारा जो भी हमारे आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बहुत कुछ काम होता है, जैसे सामने आप हैं या सामने कुछ भी है, क्या हम लोग तुरंत देखते हैं? तुरंत कैसे हमारा आपका दिमाग समझ जाता है, स्पीड इतनी तगड़ी है, देखते ही तुरंत माइंड में तक संदेश जाता है और माइंड तुरंत उसको समझ जाता है, हाँ ये सामने ये है। बात समझ रहे हैं, सामने कुछ भी चीजें लिखी है, फट से आप देखे तुरंत जो है माइंड तक उसका चित्र बना आंख में और वो प्रकाश सिराओं के माध्यम से माइंड तक गया, माइंड तुरंत उसका ट्रांसलेट कर दिया, यानी कि आपको बता दिया कि हाँ ये चीज है, ये आप देख रहे हैं, ये लिखा है, ये फला आदमी आपके सामने है। और पता लगा थोड़ा सा लेट कर देता है, बुढ़ाते बुढ़ाते देखो पहचान है, कहीं जाओगे बताओगे नानी के यहाँ गए हो या कहीं और गए, नानी हम फला हैं, अपना नाम बताओगे, हाँ बच्चा कहाँ से आए हो बच्चा, ऐसे पूछती है ना, मतलब पहचानने में थोड़ा सा देरी होती है।
क्योंकि उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे क्रियाएं होती है, वो देखती है, चित्र बनता है, फिर कहीं मस्तिष्क तक पहुंचता है, काम धीरे धीरे होता है। और हमारे आपकी आंखों में काम भी बहुत तेजी से होता है, ठीक, टाइम नहीं लगता। एक बार जिसको देख लेते हैं, सालों सालों 2-4-10 साल बाद वो मिलता है, तब भी एक बार आता है कहीं इसको देखा था, ऐसा याद आता है ना। तो ये सब चीजें हैं। आगे देखिएगा, दूर बिंदु क्या है? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट दे सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। वही दूर बिंदु, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जिसे बोलते हो, यानी कि वह दूरतम बिंदु यानी कि अधिक से अधिक वह दूर बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र हमारा स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। समान नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत दूरी होती है। क्या होती है भैया? अनंत दूरी होती है। आगे देखिए, निकट बिंदु क्या है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अधिकतम स्पष्ट देख सके, यानी कि कम से कम वो दूरी है। जैसे आप लोग आजकल देखो, बस तुम लोग को मोबाइल चलाने की आदत है, सो जाते हो ऐसे खिसकाते रहते हो, चलाते चलाते मोबाइल बगल, सो गए। सुबह उठे पता लगा मोबाइल नहीं चार्ज है। कितने बच्चे कोचिंग में लेके आते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो उसका कारण क्या है? वो रात में मोबाइल लगाते नहीं, क्योंकि उनकी इतनी हालत खराब है कि उनको ये नहीं लग रहा है कि ऐसा करते हैं हमको नींद लग रही, सोने जा रहे हैं, मोबाइल को रख दे बंद करके, चार्जिंग लगा दे। वो चलाते चलाते कब सो गए उनको खुद ही नहीं पता। समझ रहे बात को? मोबाइल साइड में गिर गया, मोबाइल चल रहा है, पता लगा मूवी चल रही 2.5 घंटे की, जब तक खत्म नहीं हो गई तब तक मूवी चल ही रही है, समझे? पता लगा तब तक बैटरी खत्म, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, सुबह उठे तो मोबाइल बंद, समझे? और ये इनकी रूटीन हो गई, रोज की एकदम आदत हो गई है। तो इतना अपने आप को कंट्रोल रखो कि मोबाइल आपको कंट्रोल ना कर पाए, कि जो है आप सो भी ना पाओ चैन से, खाना ना खा पाओ चैन से। खाना खाते रहते हैं लेकिन खिसकाते रहते हैं, समझे? एक हाथ से ऐसे खिसकाते रहते हैं, एक हाथ से खाते रहते हैं, खिसकाते रहते हैं, खाते रहते हैं। इतनी आदत जो है बेकार हो गई है सबकी। तो ये सबको जो है अपने आप पर नियंत्रित रखना चाहिए। सबकी बात करें, केवल स्टूडेंट नहीं, ये सब छोटे छोटे बच्चों की बात करें या बूढ़ बुजुर्ग जो भी है, सबको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कि सोचो वो जमाना आ गया कि हम सुकून से खा भी नहीं पा रहे हैं खाना, आधा ध्यान मोबाइल पर लगा हुआ है, ठीक ना? तो हाँ, तो बात कर रहे थे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो जैसे आप अधिकतम कम से कम ऐसी इतनी दूरी पर रखो वस्तु को जिससे आपको दिखाई दे। पता लगा ऐसे यहाँ रख रहे हो दिखाई दे रहा है, और नजदीक लाओ दिखाई दे रहा है साफ, और नजदीक लाए साफ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद लाने के बाद साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर जहां साफ दिखाई दे रहा था वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, समझे ना? क्योंकि उससे नजदीक ला रहे हो तो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अभी यहाँ आगे आपको दिखेगा। देखो आगे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। यानी कि वह क्षमता जिसके कारण वो क्या करे, लेंस अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर ले। दूर रखी है वस्तु तो बड़ी कर ले, नजदीक रखी है वस्तु तो छोटी कर ले। तो क्या एक क्षमता है ना? तो यही क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। फिर आगे आ गया सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वही बात है। फिर सामान्य दृष्टि का वयस्क के लिए निकट बिंदु 8 में लगभग 25 सेमी की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है भैया? 25 सेंटीमीटर, ठीक। आगे आ गया दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। अब देखिएगा भैया, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन या निवारण बोल सकते हैं। दृष्टि दोष का मतलब देखने में दोष। हमारी आपकी आंखों में किस किस प्रकार के दोष होते हैं, यानी कि हमको आपको जब दिखाई देना कम हो जाता है,
हमारे आपके घर में बूढ़ बुजुर्ग होंगे, ठीक ना, दबंग वाला चश्मा लगाते होंगे, समझ रहे हैं ना। दबंग वाला चश्मा मतलब जो आंखों खुलाए होते हैं, समझ रहे हैं बात को ना। ब्लैक वाला चश्मा लगा के एकदम जमाए रहते हैं, तो उनकी आंखों में कुछ न कुछ दोष हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, आंख को ओपन करवाते हैं, उसमें जो है लेंस वगैरह डलवाते हैं, ठीक। तो शुरुआती दौर में वो उस प्रकार के चश्मे का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से जो है दोष हैं और उनका संशोधन क्या है। सबसे पहले भैया, सबसे पहला मोतियाबिंद का, मोतियाबिंद का होता है, इसको हम लोग देखेंगे। मोतियाबिंद तो एक बार पढ़ते हैं क्या है इसमें। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों, ध्यान देखिएगा एक एक शब्द। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। यानी कि भैया जैसे जैसे उम्रिया बढ़ती है, जो लेंसवा होता है अखिया में, वो धीरे धीरे क्या होता है, धुंधला हो जाता है। कैसा? धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मोतियाबिंद। जब नेत्र लेंस का होता है दुधिया हो जाता है, या बोलो धुंधला हो जाता है, तब उसे क्या बोलेंगे हम, कि आंख में मोतियाबिंद हो गया है। क्या हो गया है? मोतियाबिंद हो गया है, ठीक। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमको आपको बहुत कम दिखाई देता है, या धीरे धीरे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है मोतियाबिंद के कारण, ठीक ना। तो मोतियाबिंद है क्या? मोतियाबिंद जब हमारे आपके आंख के लेंस में दुधियापन हो जाता है या धुंधला हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि आंख में मोतियाबिंद हो गया है, और जिसके कारण हमारे आपकी आंखों से दिखना कम हो जाता है, या धीरे धीरे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। यानी कि अगर मोतियाबिंद हुआ है, तो अगर आप आंख का इलाज करा देते हैं तो वो सही हो जाता है, हमारी आपकी रोशनी हमको आपको मिल जाती है, ठीक ना। आगे देखिएगा भैया, अगला आ गया निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष बड़ा इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष भैया एक चीज देखिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष का है, ध्यान देखिएगा। इसमें क्या होता है, निकट साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर क्या है, साफ नहीं दिखाई देता है। नाम के जस्ट उल्टा है। निकट दृष्टि दोष, नाम से तो ऐसा लग रहा है निकट दृष्टि दोष मतलब निकट के देखने में दोष, लेकिन निकट में दोष नहीं है। कभी कभी होता है ना, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं, बस वही हाल इसमें है। निकट दृष्टि दोष नाम है, लेकिन दोष निकट में नहीं है, दोष दूर में है। इसके बाद वाला दूर दृष्टि दोष है नाम उसका, लेकिन दूर दोष में नहीं है, दूर उसमें, वो निकट में होता है। दोष उसमें किसमें होता है? निकट में होता है, दूर वाले में दोष नहीं होता है। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक। तो भैया निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की तो सही दिखाई देगी, निकट की वजह तो शांत रहिए, जैसे नजदीक रखिए तो सही दिखाई देगा, लेकिन दूर वाली साफ नहीं दिखाई देगी हमको। तो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए देखो आगे है दोष उत्पन्न होने के, पहले नंबर उत्पन्न होने के कारण है, फिर निवारण होगा। निकट के लिए क्या होगा, अच्छा अभी बताएंगे बाद में, पहले देखो एक बार लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, वही बात, परंतु दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूरबीन अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। यानी कि जो अधिकतम दृष्टि की दूरी है अनंत होनी चाहिए, वो अनंत ना होकर के नजदीक आ जाता है। इसलिए हमको आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, बल्कि नजदीक की स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। यानी कि जो अखिया है, अखिया में जो लेंसवा है, लेंसवा की वक्रता बढ़ जाए,
क्या है, वक्रता बढ़ जाए। जब बढ़ जाए तो यही होता है, कभी कभी आंख में सूजन हो जाती है। तो क्यों होता है, लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तब क्या होता है, हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष होने का चांस होता है, या नेत्र गोले का लंबा हो जाना। जो नेत्र का गोला हो क्या हो, लंबा हो जाए, तब भी हमारे आपकी आंखों में ऐसा दोष हो जाता है। ठीक, फिर आगे निवारण। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। बात को समझिएगा। अब आंख में जो दोष हो गया वो तो हो जाएगा, वो तो सही होना मुश्किल है, लेकिन हमको जो दिख नहीं रहा था दूर की वस्तुआ वो दिखाई देने लगेगी। हमारे आंख के चश्मे लगेंगे और चश्मे में क्या होगा, लेंस लगेगा और उससे हमको आपको दिखाई देने लगेगा। या तो फिर आंख की सर्जरी हो, आंख में लेंस पड़ जाए, तब ऐसा हो जाता है, ठीक ना। लेकिन जो कि बड़ा ही सटीक जो है इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि चश्मा बनवाओ और चश्मे में लेंस लगा दो, ठीक ना। तो ध्यान देखिएगा, जैसे निकट दृष्टि दोष था तो निकट के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल। कौन सा लेंस भैया, अवतल लेंस। याद कैसे रखेंगे, अभी दूर वाला पाएंगे तो दूर दूर उत्तल, क्या एक तरीका समझो, दूर उत्तल। दूर उत्तल का दूर रहेगा तो उत्तल, क्या दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस। जब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बात क्लियर, आगे देखिएगा। तो इसको कैसे दूर करेंगे भैया, अवतल लेंस के द्वारा, और फिर क्या कर रहा है, इस प्रकार दोष का संशोधन हो जाता है। ठीक, फिर आ गया दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या बोले, दूर दृष्टि दोष। तो भैया इसको जो है हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। फिर आ जाएगा जरा दृष्टि दोष, प्रिज्म वगैरह आ जाएगा, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना काफी है, ठीक ना। तो बहुत हम लोगों ने आज पूरा का पूरा चैप्टर जितना पीछे पड़ा था रिवाइज कर लिया। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या होगी तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।